Hello students, good morning everyone. Myself Pooja Libani from Unity Public School, Cambridge, Standard 5, Subject EVS, Chapter 14, When the Earth Shook. Chapter 14 है हमारा When the Earth Shook. शुक का मतलब क्या होता है? हिलना. जब हमारी दुनिया हिलती है तब क्या होता है? तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है. तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं अ बैड ड्रीम, कि एक बुरा सपना. हेल्प हेल्प, सेव मी, हाँ ओ. ये क्या बोल रहे हैं कि हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ बचाओ, मदद करो, मुझे बचाओ. देयर वाज स्क्रैमिंग. स्क्रैमिंग का मतलब होता है चिल्लाना. स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना. स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर, हर जगह स्क्रीमिंग और शाउटिंग, सब चिल्लाते होते और सब ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं और चिल्लाते हैं. द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड पीपल वेर रनिंग ऑल अराउंड. और ग्राउंड कैसा हो रहा था? शेकिंग. शेकिंग मतलब हिलना, हल रहा था. और पीपल सब इधर उधर भागते रहते हैं. पीपल वेर रनिंग ऑल अराउंड, इधर उधर दौड़ना चालू कर दिया था. पीपल ने, सब लोगों ने दौड़ना चालू कर दिया था. स्क्रीमिंग लाउडली आई गोट अप, चिल्लाते हुए सब बोल रहे थे आई गोट अप. ऑन हियरिंग मी माई मदर ऑल वैक अप, मुझे सुनकर मेरी मदर भी उठ गई. शी कैम रनिंग, वो भी दौड़ते हुए आई. वो भी उठ गई और दौड़ते हुए आई. हेल्ड मी टाइट, और मुझे टाइट से पकड़ लिया. इट वॉज द सेम बैड ड्रीम, ये एक मेरा बुरा सपना था. वैसा ही मेरा एक बुरा सपना था. इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सीन द अर्थक्वेक. जब भूकंप आया था 6 years अगो, 6 साल पहले जो भूकंप आया था, तब से मुझे सपने में आता रहता है. बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रबलिंग. वो भी मुझे सपने में, मेरे सपने में, मेरे ड्रीम मतलब वो भी बोल रही है कि मेरे सपने में मुझे ये दिखाई देता है. 6 साल पुराना भूकंप जो आया था वो मुझे सपने में दिखाई दे रहा है. शेकिंग, सब हिल रहे थे और सब पूरी धरती ट्रम्बलिंग कर रही थी, सब पूरी धरती हिल रही थी. आई एम जासमा, वो कौन थी? जासमा, एक छोटी बच्ची जासमा थी. आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, वो गुजरात के कच्छ एरिया में रहते. आई वॉज 11 years ओल्ड व्हेन देयर वॉज एन अर्थक्वेक. जब भूकंप आया था तब मैं 11 साल की थी. कितने साल की थी जासमा? 11 साल की थी जब अर्थक्वेक आया था, तब जब भूकंप आया था तब. इट वॉज 26 January 2001. एवरीवन फ्रॉम द विलेज, सब लोग मतलब अपने गाँव, उसके गाँव में, चिल्ड्रंस एंड ओल्ड पीपल, और बड़े लोग और चिल्ड्रंस, छोटे बच्चे, हैड ग्रेदरेड यानी इकट्ठा होना, सब इकट्ठे हुए थे. इन द ग्राउंड स्कूल ऑफ इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द परेड ऑन टीवी. सब इकट्ठा हुए थे परेड, टीवी में परेड को देखने के लिए सब इकट्ठे हुए थे. सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग. जब वो सारे इकट्ठे हुए थे टीवी में परेड देखने के लिए, तो सडनली अचानक एक झटका आया और पूरा ग्राउंड हिलने लगा. शेकिंग यानी हिलना. पीपल वेर स्कैरेड, सब डरने लगे थे. पीपल वेर स्कैरेड यानी डरना. एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड दैर, और इधर उधर भागने लगे. नो वन ने what was happening and what to do. There was total panic. सब घबरा गए थे कि अब क्या होगा. यहाँ पे हम पिक्चर्स में देख रहे थे, पिक्चर्स में हम देख रहे दिखाई देता है हमें. यहाँ पे सारे चिल्ड्रंस है यहाँ पे भी, और यहाँ पे
उसके मम्मी पापा सब भागने लगे थे। इन अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी ही देर में, आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड। ऑल आर थिंग्स, क्लॉथ्स, पॉट्स, ग्रेन्स एंड फूड्स were trapped under the stones, mud and wood from the fallen houses। और थोड़ी देर में हमारे गांव के जो भी हाउसेस थे वो सारे, वो हमारी जो भी चीज़ें थी, ऑल आर थिंग्स, क्लॉथ्स, हमारे कपड़े, पॉट्स, ग्रेन्स, फूड्स, वो सारा गिर पड़ा। और अंडर द स्टोन, और वो पत्थर के नीचे सारे दब गए। मड एंड वुड फ्रॉम द फॉलन हाउसेस, और हमारे जो मिट्टियों के घर थे और लकड़ी के जो घर थे वो सारे टूट गए। एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ टू थिंग्स, और सबको यही विचार आया, दो विचार आया कि टू सेव द पीपल who were trapped and to threat the injured। तो लोगों को दो ही सवाल आया, मन में सोचा कि हमें पीपल को बचाना चाहिए, हमें लोगों को बचाना चाहिए जो थ्रेटेड और इंजर्ड्स, काफ़ी गहरी चोट लगी है, जिस लोगों को काफ़ी गहरी चोट लगी है हमें उसे बचाना चाहिए। द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेजेस, और जो गांव का हॉस्पिटल था वो भी डैमेज हो चुका था। मैनी पीपल वेर सीरियसली इंजर्ड, और काफ़ी सारे लोगों सीरियसली इंजर्ड हुए थे, यानी गहरी चोट आई थी। मैनी पीपल वेर सीरियसली इंजर्ड, माई लेग ऑल्सो गॉट फ्रैक्चर, और मेरे पाँव में भी चोट आई थी, मेरे पैर में भी चोट आई थी, मेरा पैर भी फिसल के उसको फ्रैक्चर आ गया था। द डॉक्टर थ्रेटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स, और गांव के लोगों की डॉक्टर मदद कर रहे थे, उसे ठीक कर रहे थे, थ्रेटेड, उसे सारवार करने लगे डॉक्टर। सिक्स पीपल ऑफ आर विलेज डाई। गांव के जो 6 लोग थे, यानी 6 पीपल, गांव के जो 6 लोग थे वो भी ऑलरेडी उसमें दबकर मर चुके थे। उसमें मेरे माई ग्रैंडफादर मेरे नाना थे, वॉज ऑल्सो बर्न अंडर द हाउसेस, वो भी घर के नीचे दब गए थे। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम, और मेरी माँ उस टाइम रड़ रही थी, मतलब रोती रहती थी। सिंग माई मदर, और मैं मेरी मदर को देखकर आई ऑल्सो क्राइड, और मैं भी रो पड़ी। द एंटायर विलेज वॉज एंड डिस्टर्ब्ड, और पूरे गांव के लोग दुखी हो गए थे और डिस्टर्ब हो गए थे। हाउस ऑफ मोटा बापू, हु इज़ द सरपंच ऑफ आर विलेज, वॉज नॉट मच डैमेज। उसके मोटा बापू थे, उसके घर, जो उसके मोटा बापू थे वो सरपंच थे, उसका घर डैमेज नहीं हुआ था। he gave rice and wheat to everyone from his godown। उसका जो गोडाउन था तो उसमें से वो राइस और व्हीट, गेहूँ और राइस को सब एवरीवन फ्रॉम हिज गोडाउन से लाकर सबको बेच रहे थे। फ्रॉम मैनी डेज, कितने दिनों तक वो काम किया, वो सारा सामान रखने का होता है, उसे गोडाउन कहते हैं। वहाँ से लाकर सब विलेजर्स को दिए। द विलेज वुमन कुक फूड टुगेदर एट मोटा बापूस हाउस, और कितनी सारी स्त्रियों ने मोटा बापू के घर पर रसोई बनाई और सबको खिलाया। फेड एवरीवन, सबको खिलाया। इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर,
और ये ठंडी का मौसम था, जनवरी यानी ठंडी का मौसम तो होगा ही, ठंडी का मौसम था। और बीइंग विदाउट हाउस, और घर के बिना हम कैसे, फियर एंड द कोल्ड केप्ट एज अवेक इन द नाइट, और रात को हम पूरे ठंडे पड़ गए थे। मतलब ठंडी का मौसम था तो हम बिना घर के हमें ज़्यादा ठंड लग रही थी। ऑल द टाइम वी वरी, सब चिंता कर रहे थे कि दैट देयर में बी अनदर अर्थक्वेक, कि ये बाद में ऐसा डर सा लगा रहता था कि दूसरा भूकंप ना आए। हेल्प अराइव्स, मतलब हेल्प आने लगी, मदद आने लगी। फॉर सम डे आफ्टर दैट, थोड़े दिनों के बाद, पीपल फ्रॉम द सिटीज़ केप्ट कमिंग टू सी व्हाट ही हैपेंड। सिटी के लोग, शहर के लोग गांव में आते थे देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हुआ है। दे केम विथ फूड एंड मेडिसिन एंड क्लॉथ्स, और वो सारे फूड्स, खाना और मेडिसिन, दवाएं और कपड़े लेकर आते थे। एवरीवन यूज्ड टू रश टू टेक दिस थिंग्स, सब लोग हमने वो सारे वो जो मदद कर रहे थे, वो हमें जो दे रहे थे वो हम ले रहे थे। द क्लॉथ्स दैट वी गॉट वर वेरी डिफरेंट, और वो जो कपड़े थे वो हमें अलग लग रहे थे, पूरे डिफरेंट लग रहे थे। वी हैड नेवर वॉर्न सच क्लॉथ बिफोर, ऐसे कपड़े हमने कभी भी नहीं पहने थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आ रहे थे शहर से। हेल्प अस टू पुट अप द टेंट्स, और हमें टेंट को लगाने में मदद कर रहे थे। स्टेइंग इन दिस प्लास्टिक टेंट को लगाने में हमें मदद कर रहे थे। कोल्ड विंटर मंथ्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, और ये ठंडी के मौसम में हमें प्लास्टिक टेंट लगाने में मदद कर रहे थे, और ये पूरा डिफ़िकल्ट था कि प्लास्टिक टेंट को लगाना। सम ऑफ दिस पीपल वेर साइंटिस्ट, और जो थोड़े लोग थे उसमें से साइंटिस्ट भी थे। दे ट्राइड टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग ऑन अर्थक्वेक। वो पता लगाते थे कि कौन से प्लेसेस में, कौन से एरिया में ज़्यादा मतलब अर्थक्वेक, भूकंप आने की शक्यता है। पीपल फ्रॉम आवर विलेजेस टेक to them many times. They had suggestion about building our houses again. वो हमें दिखा रहे थे कि आपका जो गांव है वो कैसे फिर से रीबिल्ड हो जाएगा। ओके, हम कैसे बना सकते हैं, उसे फिर से दोबारा बना सकते हैं। Engineers and architects शो अस सम स्पेशल डिज़ाइन फॉर हाउस। तो वो हमें सब जो जैसे भी घर होते हैं कि अच्छे बने हुए घर होते हैं, वैसे वो हाउसेस हमें दिखा रहे थे कि ऐसी डिज़ाइन होगी तो आपको कभी भी जब भी भूकंप आएगा तो आपका घर डैमेज नहीं होगा। दे सेड दैट विद दिस डिज़ाइन, वो डिज़ाइन देखकर हमें बता रहे थे हाउसेस वुड नॉट गेट डैमेजेस, कि ऐसे डिज़ाइन के घर हो गए तो अगर ऐसा आपका घर बना होगा तो कभी भी डैमेज नहीं होगा भूकंप में। बट आर पीपल वेर अ लिटल अफ्रेड, पर गांव के लोग डर ही गए थे। दे थॉट इफ दीज पीपल बिल्ड आर हाउसेस, वो सब सोच रहे थे कि हमारा पुराना जैसा गांव है वैसा नहीं दिखाई देगा, अगर नया बन जाएगा तो हमारा जो पूरा गांव है वैसा पुराना जो गांव है वो दिखाई नहीं देगा। आवर विलेज विल नॉट लुक लाइक आर ओल्ड विलेज, हमारा जो पुराना गांव है वैसा नया गांव नहीं दिखेगा। द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेस देयर विद देयर हेल्प, और वो सब गाँव वाले सब बोल रहे थे साइंटिस्ट को और आर्किटेक्ट को कि हम आपकी मदद से हम हमारा घर हम खुद बनाएंगे। द ग्रुप
वुड बिल्ड द विलेज स्कूल, और वो ये जो विलेज की स्कूल है, जो गांव की स्कूल है, वो आप बना देना, वो आप बिल्ड कर देना, मतलब बनाना। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड अवर विलेजेस, और गाँव को सारे गाँव वालों ने फिर से रीबिल्ड कर दिया, फिर से बना दिया। सम पीपल डग, थोड़े लोग खोद रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे, और ब्रॉक द क्ले फ्रॉम द पाउंड, और पाउंड से, सरोवर से मिट्टी लाते थे थोड़े, और वी मिक्सड द क्ले विथ काउ डग्स, और जो गोबर होता है उसमें मिट्टी मिलाकर हमने एक लार्ज केक बनाया, एक बड़ा सा केक बनाया। वी पुट दिस ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स, और हमने वो मिलाकर उसकी दीवार बनाई। वी वाइट वॉश द वॉल्स एंड डेकोरेटेड, हमने उसके ऊपर वाइट कलर लगाया और वाइट वॉश किया, और डेकोरेटेड देम विद ब्यूटीफुल डिज़ाइन एंड स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लास मिरर्स, और हमने मिरर से और थोड़ी डिज़ाइन कर हमने हमारा घर डेकोरेट किया। वी पुट अप द टीचेड रूफ, यानी जो भूसा वगैरह घास वगैरह लगाकर छत बनाते वैसे बनाया। नाउ आवर हाउस इज शाइन्स लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट, और अंधेरी रात में हमारा घर चमक रहा हो, डायमंड लग रहा हो, ऐसा लग रहा था, डायमंड की तरह शाइन कर रहा था हमारा घर। यहाँ पे सबने घर कैसे बनाए, किस किस की हेल्प ली और कैसे घर बने वो यहाँ पे दिया गया है। वो हेल्प यहाँ पे भुज में अर्थक्वेक आया था तो किस किस की हेल्प ली और कब आया था, जनवरी 26, 2001, और किस किस की हेल्प ली, यहाँ पे पूरा रिपोर्ट दिया गया है। और यहाँ पे योर न्यूज़ रिपोर्ट, मेक योर ऑन रिपोर्ट्स विच मेंशन द फॉलो। जब भूकंप आता है तो क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है तो उसमें क्या क्या डैमेजेस होता है, वो सब रिपोर्ट में लिखा। ड्रोट यानी सूखापन कब पड़ता है, बारिश जब कितने दिनों से जब बारिश नहीं आती है तो सूखापन हो जाता है, उसमें फूड नहीं मिलता है पीपल को, क्रॉप्स फेल हो जाते हैं और बारिश नहीं पड़ती है तो ऐसे सूखापत हो जाता है। फीमाइन मतलब भूखमरी, जब खाने की चीज़ें नहीं मिलती है, अवेलेबल नहीं होती है तो भूख से सब मर जाते हैं, वैसे ही उसे कहते हैं फीमाइन। तो इससे हमने क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्न, व्हाट टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लूड्स। जब फ्लूड्स बाढ़ आती है तब क्या क्या होता है, लुक एट द पिक्चर। जब सभी जगह पानी भर जाता है, घर में, बाहर, विलेज, गांव में, बाहर स्ट्रीट में। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल हैव द चिल्ड्रंस कम टू आफ्टर फ्लूड। तो चिल्ड्रंस को क्या करना चाहिए, जब स्कूल में जाते बच्चे को क्या क्या सीखना चाहिए। राइट डाउन व्हाट पीपल हैड टू डू एंड मेक देयर लाइफ नॉर्मल अगेन आफ्टर द फ्लूड। जब फ्लूड आता है तो बाद में हम कैसे करके सारा समेट लेते और कैसे अच्छा वाला जो पहले था वैसे कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे हमें लर्न करना है। तो हमें यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो इसमें से आपको वर्कशीट फिलअप करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।